हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रीपोजिशन, पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को कहाँ रखा जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है। पहले तो जान लीजिए कि प्रीपोजिशन है क्या। ये प्रीपोजिशन ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द होता है, संबंध सूचक शब्द, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है टू शो, या दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन दी पर्सन आर थिंग डिनोटेड, कि वह जिस व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित किया, संकेत किया गया है, उसका क्या संबंध है। बाय इट्स स्टैंड्स इन रिगार्ड टू दी समथिंग एल्स, किसी और दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जिसके का वर्णन उसमें आया हो, उससे इसका क्या संबंध है। मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए आता है, और वह भी प्लेस के, स्थिति के दृष्टिकोण से क्या संबंध है वह दिखलाता है। रेन एंड मार्टिन की परिभाषा है, जैसे दी बॉयज आर इन द क्लास, इस वाक्य के अंतर्गत दो नाउन है, क्लास और बॉयज। यह बता रहा कि लड़के कक्षा में हैं। इन प्रीपोजिशन है, इन जो है द क्लास और दी बॉयज के बीच स्थित पोजीशन बता रहा है कि लड़के कमरे में हैं, यानी इन दी क्लास और दी बॉयज के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, बता रहा है कि किसकी स्थिति क्या है, क्लास का बच्चों से क्या संबंध है। दी बुक इज ऑन द टेबल, यह बता रहा है कि पुस्तक मेज पर है, यानी मेज के ऊपर है, स्थित है ना। तो दी बुक इज ऑन द टेबल, यानी टेबल और बुक के बीच क्या संबंध है, यह ऑन प्रदर्शित कर रहा था। ऑन का मतलब उसके ऊपर है। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन एज इट्स ऑब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। रेन एंड मार्टिन। अब आइए पोजीशन के रूल नंबर 1 पर। साधारण रूप से प्रीपोजिशन उस शब्द से पूर्व रखा जाता है। का सामान्य नियम यह है कि प्रीपोजिशन को उस शब्द के पहले रखिए जिसको यह गवर्न करता है, यानी जिस पर शासन करता है। मतलब साधारण रूप से प्रीपोजिशन उस शब्द, नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है जिसको गवर्न करता है, और इसके बिल्कुल निकट प्रयोग किया जाता है, और बिल्कुल पास में प्रयोग किया जाता है। दिस पेन इज लाइंग ऑन द फ्लोर, देख रहे हैं ना। पेन और फ्लोर की क्या पोजीशन है, तो बता रहा है कलम फर्श के ऊपर है, ऊपर पड़ी हुई है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब ये क्या है, आप जो है वो प्लेइंग तथा ही के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। रूल नंबर 2, परंतु किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी हु, हुम, हुज, विच या दैट हो। नहीं, हु, हुम, हुज और विच हो। या अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन, अंडरस्टूड मतलब इसे हटा दिया गया है, केवल समझने के लिए गुप्त कर दिया जाता है, तो इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कर आप किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, यानी प्रश्न पूछा गया, हु, व्हेन, हु, हुज, हुम आदि, विच से वो प्रश्न पूछने के लिए आ गया है,
वह अथवा अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन हो, मतलब जिसको समझा जा सके, लिखा ना जा सकता है, तो उसका प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है। जैसे दैट इज दी बॉय, ये लगा दिया गया तीर्नुमा निशान, यह वही लड़का है। आई वॉज स्पीकिंग अप, यहाँ इस निशान का मतलब हूम आई वॉज स्पीकिंग अप, जिसके विषय में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं, चूंकि ये छिपा दिया गया हूं, तो आप प्रीपोजिशन पीछे चला गया। विच ऑफ दीज चेयर्स, इन कुर्सियों में कौन, डिड यू सिट ऑन, यानी इस कुर्सियों में से किस पर तुम बैठे थे। विच ऑफ दी चेयर्स क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, तो प्रीपोजिशन आगे चला गया। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट हो, जिसका अर्थ हुम हो, जिसको जिसे आ जाए, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। कह रहा यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट, जिसका अर्थ हुम हो, दैट का मतलब हुम हो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दिस पिक्चर, यह तस्वीर, दैट आई एम लुकिंग, जिसे मैं देख रहा हूं, एट इज, अब इसमें क्या है, दैट आई एम लुकिंग एट को पीछे कर दिया इज। दिस इज द मैन दैट वी आर वेटिंग फॉर, यह वही आदमी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यहाँ दैट का मतलब हूं है, प्रीपोजिशन बाद में आया। हियर द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, यह वही घड़ी है जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे। रूल नंबर 4, जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाना, कर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आया हो, अकर्मक क्रिया हो, और उसे ट्रांजिटिव बनाना या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाना हो, तो इसको प्रीपोजिशन के साथ मिलाकर रखते हैं, यानी प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रख दिया जाता है। जैसे आई एम्ड एट हिम, एम इंट्रांजिटिव, एट लगा करके इसे प्रीपोजिशनल वर्ब बनाया गया या ट्रांजिटिव बना दिया गया। सी वेंट थ्रू, गो इंट्रांजिटिव, थ्रू लग जाने से ट्रांजिटिव हुआ, सी वेंट थ्रू डिफिकल्टी। He looked into the matter, looked intransitive है, into preposition लगा करके ट्रांजिटिव बनाया गया। He sent for the doctor, sent intransitive है, for लगा के ट्रांजिटिव बनाया गया। यानी इस प्रकार से आप यह देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रखा जाता है, जो दोनों के बीच स्थित का संबंध दर्शाता है, तो उनके बीच पोजीशन क्या है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, कौन से स्थित है, उसके संबंध के अंतर्गत। और उसके बाद अब यह कहा गया कि जिस नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा होता है, समझ ना, वह नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर। सामान्यतः प्रीपोजिशन उस नाउन के पहले रखा जाता है जिसकी यह विशेषता, जिसको यह गवर्न करता है, जिसके ऊपर शासन करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि अगर प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछने के लिए, अंडरस्टूड प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो वाक्य के अंत में चला जाता। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट हो, जिसका मतलब हुम हो, तो ये पीछे लगाया जाता है। और जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाना है या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाना है, तो प्रीपोजिशन उसके बाद में साथ में मिला दिया जाए। क्लियर।